देखना हल्क़े ज़ंजीर कहीं छिल जाए, जब तलक दिल से मेरे ज़ौक़े सलासिल जाए। और सफ़र शौक़ है मंजिल की हवस किसको है। वाह, सफ़र शौक़ है, सफ़र शौक़ है मंजिल की हवस किसको है। गर मेरे हाथ से जाती है तो मंजिल जाए। अस्सलामु अलैकुम। ज़ुल्फ़िकार अली हाज़िर ख़िदमत है और आज हमारी नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है शहर के मारूफ़ शायर, अदीब और उर्दू के बेहतरीन मुअल्लिम जनाब आतिफ़ अली नसीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, खुश आमदीद कहेंगे आपको। आतिफ़ साहब, आप जानते हैं कि हमने एक कोशिश की हुई है स्कर्दू टीवी के तवस्सुत से कि शहर के अदबी मायारात को फ़रोग़ देने के लिए और मायारात को बेहतर करने के लिए बज़्म सुख़न प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया हुआ। तो आज की नशिस्त आपके साथ है और हम बराह रास्त बात करने वाले हैं आज इल्म अरूज़ पे। नाज़रीन, इससे कबल मैं ये अर्ज़ करूँ कि इल्म अरूज़ जो है उस सुतून की मानंद है जिस पर शायरी की इमारत खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अरूज़ के बग़ैर, अरूज़ से वाक़फ़ियत के बग़ैर शायरी समझाना तो दूर की बात है, शायरी का समझना मुश्किल हो जाता है। तो नसीर साहब, चूँकि आप हाल ही में अभी तहक़ीक़ी काम आप कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है मुकम्मल भी आप कर चुके हैं, तो अरूज़ आपका मौजू है, गिलगित बल्तिस्तान के शोरा के कलाम का अरूज़ी जायज़ा। इस हवाले से ये बताइए कि इल्म अरूज़ की अहमियत क्या है और साथ ही साथ आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के शोरा के यहाँ अरूज़ी मबाहिस को आपने किस अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। इन तमाम इशूज़ पे आप बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने अपने इस अदबी प्रोग्राम में हमें शिरकत की दावत दी, बहुत शरफ़ बख्शा। तो बिला तमहीद, जैसा कि आपने कहा कि इल्म अरूज़ जो है बुनियादी कसौटी है, पैमाना है कि जिसमें आप मौज़ू कलाम या गैर मौज़ू कलाम का फ़र्क करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बुनियादी पैमाना है। जो शेर या जो भी तहरीर इस पैमाने पर पूरी नहीं उतरती, उसे शेर कहने या कहलाने का हक़ हासिल नहीं होता। तो ये इसकी प्रैक्टिस आपको पता है, इसकी तारीख़ मुख्तसरन कि अरब में इस इल्म की ईजाद होती है खलील बिन अहमद के यहाँ से, फिर ये इस्लाम के साथ साथ फ़ारस पहुँचता है और वहाँ से फिर हिंदुस्तान वारिद होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने थीसिस का हवाला दिया मेरे कि गिलगित बल्तिस्तान के उर्दू शोरा के यहाँ का जो अरूज़ी जायज़ा है, तो ये एक मेरा मुताला अहद बाहद है। जैसे कि असद ज़ैदी साहब मरहूम की पहली किताब रंगे शफ़क़ के नाम से आई, तो वहाँ से लेकर नौजवान शोरा जो आज के जदीद दौर के बिल्कुल आशिक हैं, ज़ीशान भाई हैं, तो यहाँ तक पहला जो नुक्ता मेरे सामने खुला है वो बहुत खुशाइन बात है कि वक्त के साथ साथ, अहद के साथ साथ इस अरूज़ की जो क्या कहें हम उसको, इल्मियत है या इससे आगही है, वो बढ़ती जा रही है शोरा के। ये खुशाइन बात है। बिल्कुल। तो आज से पहले यानी इब्तदाई जो शोरा थे वो 8 से 10 बुहूर पे उनकी किताब मुकम्मल थी। अच्छा तो अब हम देखते हैं तो माशाल्लाह आशिक साहब हैं या इवन ज़ीशान मेहदी साहब के यहाँ 20 से ऊपर जो है ज़्यादा बुहूर में उन्होंने तब आज़माई की है। तो ये एक खुशाइन अमर है। साथ साथ कुछ अगलात भी हैं, कुछ मसाइल भी हैं। ज़ाहिरी बात है कि अब 40-50 साल का अरसा हुआ है, इस रिवायत को पनपने में वक्त लगेगा, जड़ें इसकी मजबूत होंगी। तो नौजवान शोरा के यहाँ ख़ास कर मैंने ये देखा कि इसका अरूज़ का शऊर बढ़ता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। और इवन जो मुज़ाइफ बुहूर हैं, यानी एक बहर के औज़ान को आप अरकान को 2 चंद कर देते हैं, उसको 2 गुना करते हैं, तो उसका भी रिवाज है। तो इसके अलावा असद ज़ैदी मरहूम के यहाँ फ़ारसी, खालिस फ़ारसी एक वज़न जो है बहर सरी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी एक खुशाइन बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है काफ़ी बेहतर सूरत हाल है अरूज़ी एतबार से गिलगित बल्तिस्तान के शोरा की, और मुस्तक़बिल में उम्मीद है कि शायद कोई अरूज़ी तजरिबा भी यहाँ से सामने आए। जी बिल्कुल। तो नसीर साहब, आपने कहा कि इब्तिदाई आपने जो काम किए वो खुशाइन बात है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गलतियाँ जो है किन किन एरियाज़ में, एक तो ये कि गलत बांधे गए और एक तो ये कि रोज़मर्रा की गलतियाँ हैं तो उसको निभाने की कोशिश की गई, गलत निभाया गया, तो उस की गलतियाँ किस नौइयत की? जी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ
कि अगलात से मुराद मेरी सिर्फ अरूजी अगलात की मैं बात कर रहा हूँ। जी। ज़ुबान व बयान की तरफ मेरा बिल्कुल। ध्यान नहीं है, सही क्योंकि वो मेरे मौजू का हिस्सा नहीं था। तो अरूजी जो अगलात की जो नौइयत है, जिसके हवाले से आपका सवाल है, जी। तो इसकी 2-3 जो है किस्में हैं। बिल्कुल। सबसे पहली किस्म तो ये है जी कि गलत तलफ़ुज़ बरता गया है लफ्ज़ का। बिल्कुल। जैसे सब्र को अगर आप सबर बांधेंगे, वक्त को अगर आप वक़्त बांधें, जी। तो फिर वो ज़ाहिरी बात है कि अरूजी तौर पर वो वक्त ही देखा जाएगा और वो फिर आपका शेर बेवज़न हो जाएगा, फिर पैमाने पे नहीं तो आएंगे। ये है। और इसकी वजह जो मेरे सामने आई कि हमारा जो मुकामी उर्दू का लहजा है वो शोरा ने बरता है। जैसे सुअर का लफ्ज़ है, इसको हम लोग सूर कहते हैं, या अमूमन वक्त का जो लफ्ज़ है उसको वक्त कहा जाता है, इल्म को इल्म कहा जाता है। तो यही शोरा ने बरता है, इस पे उनका ध्यान नहीं गया। तो एक नज़्म किया होगा, बिल्कुल नाज़्म। तो ये एक किस्म है अगलात की। दूसरी अगर हम किस्म का जिक्र करें तो कुछ बुहूर में तसाहुल हुआ है, यानी जो दो करीबुल आहंग जो बुहूर हैं उनको जो है शायर ने निभाते मिला दिया है। बिल्कुल। जैसे बहरे मुजारे का एक वज़न है, इसी तरह बहरे हजज का एक वज़न है। तो इन दोनों में मुमासलत है, अरकान की भी और उस आहंग की भी। तो वो चूँकि अरूज से इस हद तक वाकफियत नहीं रखते, इसलिए वो, लेकिन इस तरह की गलतियाँ में डाल के बहरे रमल चले ऐसे ही। तो ये खैर इसमें जो है कोई इतनी फ़िक्रअंगेज़ बात नहीं है, तशवीशनाक बात नहीं है, क्योंकि ये असातिज़ा के यहाँ भी ये मसाइल रहे, जिसका जिक्र आब हयात में जैसे आपने अभी किया वज़ीर लखनवी के हवाले से है। तो ये दो बड़ी जो है अगलात हैं। तो इसके अलावा बाज़ बुहूर के अरकान में उन्होंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा जी। कि मुसद्दस वज़न है, तो उसी एक ही कलाम में उसी वज़न की मुसद्दस सूरत इस्तेमाल की है। अच्छा। तो कहीं जाके फिर उसकी मुसम्मन सूरत इस्तेमाल की है। अच्छा। यानी 3 रुकन इस्तेमाल किए। अच्छा। और फिर अगले मिसरे में 4 है। जी। तो ये 3-4 जो है बुनियादी अगलात हैं। जी। बहरहाल आप जानते हैं कि फ़न जो है, और फ़न जब तक फ़नी मायारात को आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे, तो पैगाम के हवाले से तो ठीक है कि आप पैगाम दे रहे हैं, लेकिन पैगाम को भी वो फ़नी महारतों से आरास्ता होकर आगे आना चाहिए। बिल्कुल जनाब, तो क्योंकि शायरी बुनियादी तौर पर, कता कलामी के लिए माजरत, शायरी बुनियादी तौर पर एक फ़न है, यकीन बातों में, और आप नस्र में भी, गुफ्तगू में भी कर रहे हैं। जब आप फ़न का इस्तेमाल करेंगे तो फ़नी मायरात, फ़नी लवाजिम को उसको निभाना ज़रूरी है। उसकी खूबसूरती उस फ़न की इसी में है। बिल्कुल जी। नसीर भाई, आपका ताल्लुक़, चूँकि मैंने पहली बार इसकिया नाज़रीन के उर्दू अदब के साथ तो है ही है, उर्दू तदरीस से भी आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है। जी। तो आप दौर जदीद में गिलगित बल्तिस्तान, ख़ास तौर पे बल्तिस्तान में उर्दू तदरीस के हवाले से माजी की निस्बत जो तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं, और उस हवाले से क्या कहेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? उर्दू मुअल्लिम और उर्दू तदरीस को आप किस नुक्ते नज़र से? आपके सवाल के 2 पहलू, मुस्बत और मनफी दोनों जो पहलू। तो सबसे पहले ये मुस्बत बात जो है वो ये है कि पहले बहुत कम हमारे पास लोग थे जिनके पास उर्दू में इवन मास्टर्स की डिग्री हो, बहुत गिने चुने लोग थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस तरफ आ गए हैं, फिर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तहकीकी मकाले लिखे जा रहे हैं। तो ये एक उम्मीद अफ़ज़ा और हौसला अफ़ज़ा बात है। तो जहाँ तक मनफी या जो नकाइस हैं या जो मसाइल हैं, कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ, तो उस हवाले से ये है कि मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र हो सकता है किसी को इख्तिलाफ़ भी हो इससे, मैं समझता हूँ कि उर्दू मुदर्रिस के लिए ज़रूरी है कि वो या तो ख़ुद तख्लीक़कार हो, या नहीं तो वो आला ज़ौक़ रखता हो, मिज़ाक़ रखता हो। बिल्कुल। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप लफ्ज़ के मानी तो लुग़त से देख लेंगे, लेकिन वो जो उसके अंदर लताफ़त पोशीदा है, जो एहसास पोशीदा है, वो आप जब खुद आप नहीं उस तक पहुँच पा रहे तो आप क्या डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि लिटरेचर की तरफ या कोई भी आर्ट हो, उसकी तरफ वो आदमी आए जो कम अज़ कम वो या तो ख़ुद लिखारी हो, कोशिश करता हो,
नहीं तो कम से कम उसका आला मिजाक रखता हो। बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और तलबा के साथ भी बिल्कुल बिल्कुल। नसीर भाई बहुत अच्छी बात की आपने। एक लुत्फ़ किसी भी चीज़ के हवाले से लुत्फ़ उठाने का जो है आपके अंदर एक शऊर है वो ज़रूरी है। यकीनी बात है हर बंदे का नसर निगार होना, शायर होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल इल्म अदब और ख़ास तौर पे शायरी, फ़न, सुखन, इस पे तो ता क़यामत बात होती रहेगी। जैसे कि कहा गया कि राह मज़मून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। तो बाब सुखन तो खैर ये तो अगला सवाल मैं बहुत ही तेज़ी के साथ मुख्तसर, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त है, आपसे अभी हमने कलाम भी अभी हमने सुनना है। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पे अदब के मयार को आप किस हवाले से देखते हैं? एक तो अरूस के हवाले से हमने पहले बात की, मजमूई बात करें आप। मजमूई तौर पर आपको मुशायरे होते नज़र आ रहे हैं, जी जी, महफिलें जमती हुई नज़र आ रही हैं, सालाना मुशायरे होते हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो है ज़्यादा खुशाइन नहीं है। जी जी, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर एक गलत लफ्ज़ को ता क़यामत उसकी गलत मश्क करते रहें, भले आप 100 दफ़ा पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें, लाख दफ़ा, यानी आप जितनी बार दोहरा रहे होंगे उतनी ज़्यादा गलती रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जो फुक़दान है, सबसे ज़्यादा अदबी मेयार के सामने जो मसला है, फुक़दान या कमी है जी, वो इसलिए है कि यहाँ पे तनकीद का रुझान नहीं, तनकीद का रुझान नहीं है। बिल्कुल, न तनकीद बर्दाश्त होती है, न तनकीद का रुझान है। मैं तनकीद से मुराद तनकीस नहीं ले रहा हूँ, तहसीन भी हो सकती है, यकीनन। तनकीद बुनियादी तौर पर किसी भी फन पारे की ताबीर का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये बहुत बड़ा मौजू है तनकीद का, लेकिन ये नहीं है। न यहाँ पर तनकीदी नशिस्तें होती हैं, न कोई मुजल्ला छपता है, न कोई रिसाला निकलता है, न अभी तक किसी ने तनकीदी जायज़ा लिया है किसी भी हवाले। लेकिन नसीर साहब, अफसोसनाक और तकलीफ़देह बात ये है, हम सुनते आ रहे हैं, ख़ास तौर पे माजरत के साथ कि हमारे सीनियर से ये सुनते आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अदबी फ़ज़ा जो है वो मुअत्तर है, वो ये है, वो किस हवाले से फरमा रहे हैं जनाब? हमें तो कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती। कोई ऐसा रिसाला, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ ये, चूँकि नाज़रीन हमारे बहुत ही बाशऊर है, वो इस हवाले से समझते हैं। कोई ऐसा अदबी रिसाला आपके यहाँ नहीं है कि मुहक्किकीन किस पैमाने पर आप यहाँ की अदबी फ़ज़ा को बेहतर समझते हैं? बिल्कुल, मैं तो समझने से कासिर हूँ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ज़ाहिरी बात यही चीज़ें आपके मेयार को बुलंद करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास खाम मटेरियल है, यानी जहन आपके पास है, आपके पास एक नौजवान ऐसा होता है कि जिसके अंदर सलाहियतें हैं, लेकिन उसको कैसे निखारा जाए, वो ज़ाहिरी बात है उसकी पॉलिशिंग के लिए, उसको निखारने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई आला हो। वो किताब, अदब में वो किताब है, तनकीदी नशिस्त है, तनकीदी जायज़ा है। जब वो कुछ भी नहीं है तो वो खाम ही रह जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे मैं मुशायरों में बहुत कम शरीक होता हूँ आजकल। वो इसकी वजह बुनियादी ये है कि आज से 10 साल 15 साल पहले जब मैं मुशायरे में जाता था तब भी मैं यार वही था। आज जब मैं जाता हूँ 15 साल बाद भी, तो उसमें कोई तबद्दुल तगय्युर नज़र नहीं आता, बल्कि समझने की तनज़्ज़ुल है। तो ज़ाहिरी बात है कि वक्त के साथ, मुताले के साथ आपकी चीज़ें जो है बेहतर होनी चाहिए। तो अब एक नौजवान आता है, वो मुझे देखता है, मेरी तकलीद करता है, क्योंकि मैं उसके सामने हूँ। अब मैं जैसा हूँ वो वैसे बन जाता है, अब वो खाम रह जाता है, अब उसको की देखा देखी अगला खाम रहता है। ये सिलसिला चल रहा है। हालांकि 50-60 साल में जहाँ जितना इधर जहन पैदा हो रहा है अदबी, जितना ज़ौक़ है, शौक़ है, इसको तो दबिस्तान बन जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दबिस्तान तो कुजा। बहरहाल अदब के साथ ये 21वीं सदी का ज़्यादती और जुल्म है। जुल्म से याद आया असद ज़ैदी का आपने पहले हवाला दिया, तो जुल्म को जुल्म जो कह दूँ तो खफा होते हो, जुल्म को जुल्म जो कह दूँ तो खफा होते हो, बंदा परवर ये करम है तो करम और करो, बंदा परवर ये करम है। तो हातिफ साहब, जदीद गज़ल ने उर्दू अदब के अंदर एक हलचल मचा दी, आप जानते हैं। तो गज़ल और जो हमारे यहाँ मौज़ूआत है, रसाई अदब ख़ास तौर पे, जी, करबला के मौजू को आप किस तनाजुर में देखते हैं? आपके यहाँ भी ऐसे बहुत बेशुमार कलाम है, कलाम भी सुनूंगा, और साथ साथ ये बताइएगा कि उर्दू गज़ल आप किस नहज पे है? जी, बाकी असनाफ के तनाजुर में बताइएगा। जी, सबसे पहले तो नाज़रीन और सामीन के लिए एक गलत फहमी का मैं इज़ाला करना चाहता हूँ कि गज़ल को अमूमन, जैसे तलबा भी, मैं मुदर्रिस हूँ, तो पूछते हैं कि वो समझते हैं कि कोई हुस्न इश्क की बातें होंगी और पता नहीं। और एक जुमला एक जुमला ये कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हमें मिले, चूँकि हमारा भी बराह रास्त ताल्लुक़ आप जानते हैं तदरीस से,
फरमाने लगे कि हमारे बच्चों को ख़राब करने के लिए निसाब में मौजूद गज़लियात काफ़ी है। इस आलम में हम बच्चे खुद भी ये सवाल करते हैं, तो ये गलतफहमी है हमारे, अभी भी है ये। अब ये कोई ज़माना था, ठीक है, उनकी बात इस हद तक कि वो जब गुलो बुलबुल रुख और आगे नहीं बातें होती थी। आज तो गज़ल ने दुनिया का जदीद गज़ल ने कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसको नहीं छेड़ा। आप सलाम का शेर आ जाता है गज़ल में, नात का शेर आ जाता है, साइंसी बात होती है, हमदिया बात होती है, करबला बहुत बड़ा मौजू है। पूरी शायरी की रिवायत का सबसे बड़ा मौजू मैं समझता हूँ कि इस वक्त करबला है, यकीनी बात। और गज़ल में करबला आ जाता है। अब गालिब ने कहा कि बहुत सही, गम गीती शराब कम क्या है, गुलाम साक़ी कोसर हूँ मुझको गम क्या है। अब आप इसको कहाँ बुलबुल की तरफ ले जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, ये गलतफहमी है तलबा के यहाँ, और जाहिरी बात है माशरे का जो जहन है वो इस तरफ है। तो जदीद गज़ल जाहिरी बात है इसका दामन बड़ा वसी हुआ है, और तजर्बात हुए हैं हैयत की सतह पे, फ़िक्र की सतह पे, और मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई मौजू बचा हो जिसे गज़ल ने अपने दामन में नहीं समेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गज़ल से भी कुछ अशार आपसे हम सुनेंगे। जी जी ज़रूर। और आपने फरमाया कि उठा रखिए बसब के तीरे मुजगां हम नहीं होंगे, उठा रखिए बसब के तीरे मुजगां हम नहीं होंगे, उठाने को तेरी नज़रों के एहसान हम नहीं होंगे। शेर बहुत ही खूबसूरत कहते हैं आप, ख़ास तौर पे गज़ल के हवाले से बहुत ही खूबसूरत नाम है। हातिफ़ अली नसीर हमारे साथ मौजूद है, कलाम इनायत कीजिए जनाब। सर दो चार अशार। जी जी। देखना हल्क़े ज़ंजीर कहीं छिल जाए, देखना हल्क़े ज़ंजीर कहीं छिल जाए, जब तलक दिल से मेरे ज़ौक़ सलासिल जाए। देखना हल्क़े ज़ंजीर कहीं छिल जाए, जब तलक दिल से मेरे ज़ौक़ सलासिल जाए, और सफ़र शौक़ है मंजिल की हवस किसको है। वाह, सफ़र शौक़ है, सफ़र शौक़ है मंजिल की हवस किसको है, गर मेरे हाथ से जाती है तो मंजिल जाए। सफ़र शौक़ है मंजिल की हवस किसको है, गर मेरे हाथ से जाती है तो मंजिल जाए, और डूबना ही जो मुक़द्दर है तो फिर बिस्मिल्लाह। अच्छा, डूबना ही जो मुक़द्दर है तो फिर बिस्मिल्लाह, ऐसे डूबूंगा कि सदक़े मेरे साहिल जाए, ऐसे डूबूंगा कि सदक़े मेरे साहिल जाए, और गोशमाली करूं और राहबरी सिखला दूं, गोशमाली करूं और राहबरी सिखला दूं, दश्त में मुझको कहीं खिज़्र अगर मिल जाए। वाह 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 वाह, खिज़्र अगर मिल जाए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। हातिफ़ नसीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे सलाम की फरमाइश करेंगे अगर आपके पास याद हैं, या आपको चंद अशार चलें, चूँकि अय्याम अज़ा चल रहे हैं, तो मैं एक मुख्तसर सी जो है नज़्म सुनाऊँगा इस हवाले से कि हुसैन खल्लाकियत का शाहिद, हुसैन कुन का अमीन लहजा, हुसैन के सामने बना है ये खाक से आदमी का पुतला, हुसैन उस वक्त भी था नाजिर किया न इब्लीस ने जो सजदा, हुसैन उन मुंतखब में शामिल कुरान का है जिधर इशारा, हुसैन आलीन का पता है न पूछ मेरा हुसैन क्या है, और हुसैन आदम की है मुआफ़ी वगर न इंसानियत तरसती, हुसैन है नूह का सफ़ीना वगर न बस्ती कोई न बस्ती, हुसैन चाहे तो आग गुल हो गवाह रब की खलील हस्ती, हुसैन ईसा के दम को दम दे, हुसैन यूसुफ का हुस्न मस्ती, हुसैन अयूब की शिफा है न पूछ मेरा हुसैन क्या है। और सुनिएगा कि हुसैन है से हसीन कामिल, हुसैन है से हसन का भाई, हसीन क्या सोज़ो साज़े आलम, हसीन से सिर्र जिंदगानी, हुसैन ये से यकीन में शामिल, यकीन है ईमा की बेरी आई, हुसैन की नून से नफ़ी है बराए एवान कज कुलाही, हुसैन एक राज किबरिया है न पूछ मेरा हुसैन क्या है। और आखिरी बंद अर्ज़ है कि हुसैन जूदो सखा की मसनत, हुसैन सिद्को सफ़ा का मिंबर, हुसैन मेहरो विला का कलिमा, हुसैन सुबह मसा है घर घर, हुसैन खूने यजीद सुफियान व हिंदतीन,
यजीद सुफियान व हिंदत तीनत, हुसैन खून बतूल व हैदर, यजीद जोरो जफा में यकता, हुसैन सब्र व रज़ा में लश्कर, हुसैन सा कोई दूसरा है न पूछ मेरा हुसैन क्या है। ये मोहसिन नकवी साहब की जी उनकी जो है ज़मीन पे बहुत अच्छे। आतिफ़ अली नसीर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत, मुख्तसर और जामे गुफ्तगू हमारी लिटरेचर पे हुई, और हम कोशिश करते हैं कि इल्म अदब के हवाले से बात हो, ख़ास तौर पे लिटरेचर के हवाले से बात हो। देखते रहिए स्कर्दू TV। अल्लाह निगहबान।